नमस्कार। आज हम भगवत गीता पर अपनी बातचीत जारी रख रहे हैं जी। और आज हम पहले अध्याय के 5वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, श्लोक 5। हमारे पास जो सामग्री है वो इसमें जो योद्धा बताए गए हैं उनके नामों और उनके मतलब पर ज्यादा ध्यान देती है। बिल्कुल। और देखिए, मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन कौन थे, नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो किन गुणों को दर्शाते हैं। सही बात है। श्लोक कुछ ऐसा है। धृष्टकेतुश्चिकितान चकाशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्चंद्रपुंगवः। जी। जिसका मतलब हुआ धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशिराज, पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैब्य। हाँ, ये सब महान योद्धा। तो चलिए जरा खोलते हैं इसे, देखते हैं इन नामों में क्या छिपा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान की बात नहीं है। अच्छा। ये नाम उन जरूरी गुणों के प्रतीक हैं जो हमें जीवन में चाहिए होते हैं। हाँ। जैसे पहला नाम है धृष्टकेतु। धृष्टकेतु इसका मतलब है जिसकी ध्वजा दृढ़ हो, मतलब पक्का इरादा, दृढ़ विश्वास। हाँ, और अपने मूल्यों पर टिके रहना, चाहे जो हो जाए। यानी अपने सिद्धांतों पर एकदम अटल रहना। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो नींव है। फिर है चेकितान, विजयी। ये वो है जो हमेशा सफल होते हैं, या कहिए जिनमें वो जीत वाली सोच पहले से होती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि एक विनर वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। जीवन की चुनौतियों के लिए एक मजबूत सकारात्मक नजरिया। ये दिलचस्प है। दृढ़ता और फिर जीतने का भाव। अगला नाम क्या था? काशीराज। काशी के राजा। जी। और काशी वो तो ज्ञान और अध्यात्म का गढ़ है। हाँ, ये तो है। तो ये नाम दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं होती। अच्छा। बल्कि ज्ञान और विवेक के साथ जब बल मिलता है, वो संतुलन जरूरी है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति, तीनों का संगम। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसके बाद आते हैं पुरुजित। हाँ, अनेक युद्धों को जीतने वाला। हाँ, मतलब जो लगातार कोशिश करता है, हार नहीं मानता। लगन, वो कभी न हार मानने वाला जज्बा। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जीत के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मुश्किलों के बाद भी लगे रहना होता है। सही बात है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। सटीक। फिर आते हैं कुंती भोज। ये जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाते हैं। ये सिर्फ लड़ते नहीं हैं, अच्छा, बल्कि दूसरों को तैयार भी करते हैं, उनका पोषण करते हैं, एक तरह से मेंटर। ओ, तो ये सिर्फ योद्धा नहीं, लीडर भी हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। जी। उदाहरण बनकर नेतृत्व करना, दूसरों की देखभाल करना, ये गुण उनमें दिखता है। नेतृत्व और पोषण दोनों एक साथ। और आखिर में है शैब्य, युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा। हाँ, ये परम नायक का प्रतीक है जो जीवन के हर पहलू में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब में उत्कृष्ट हो। हर तरह से बेस्ट। जी। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम भी जीवन के हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, ये सिर्फ मैदान के योद्धा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो अंदरूनी गुण हैं जिन्हें हम सबको अपने अंदर विकसित करना चाहिए। बिल्कुल। साहस, ज्ञान, दृढ़ता, जिम्मेदारी और उत्कृष्टता। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली लड़ाई शायद बाहर उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर है। हमारे अपने शक, अपने डर, अपनी सीमाओं के खिलाफ। एकदम। ये गुण ही हमारे असली हथियार हैं जीवन में सफल होने के लिए। वाह, ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिया है इस श्लोक को देखने का। जी। ये श्लोक सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं कराता, बल्कि ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। ये गुण अंदर हो तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। तो जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। कि इन योद्धाओं के जो गुण हैं, दृढ़ता, विजयी सोच, ज्ञान बल का संतुलन, लगन, जिम्मेदारी, उत्कृष्टता, इनमें से कौन सा गुण किसी को अपने जीवन में इस समय सबसे ज्यादा जरूरी लग सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या किसी एक गुण को साधने से बाकी गुण भी अपने आप मजबूत होने लगते हैं? ये गहरा सवाल है। शायद एक गुण दूसरे को खींचता है।